गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम आपसे पूछा जाए कि एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन बताइए या हेल्दी पर्सन हम किससे कहेंगे, तो आप बताएंगे वो फिजिकली रूप से क्या वो फिट हो, फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो वो व्यक्ति, तो उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी प्रॉपर हाइजीन हो, हाइजीन मेंटेन की जाए, उनको हेल्दी रखा जाए, उनकी हेल्थ से मतलब है। WHO ने इसके रिगार्डिंग में एक डेफिनेशन दी गई है कि उस व्यक्ति को हम रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी कहेंगे अगर वो फिजिकली फिट है, इमोशनली भी फिट है, बिहेवियर भी उसके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी है। तो इस ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी है। ठीक है। सोशल और बिहेवियर लाइफ से मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर बी है, दो पर्सन है। अभी क्या करता है, अल्कोहल लेता है और ये व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेता है, और ये बाहर के जितने भी जंक फूड होते हैं उनको भी लेता है और अल्कोहल भी लेता है। पूरी दिनचर्या इसकी अस्त व्यस्त है मतलब। तो ये व्यक्ति क्या हेल्दी कहेंगे कि इस व्यक्ति को हेल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अल्कोहल लेने से इसका लीवर भी डैमेज हो सकता है, और लीवर डैमेज होने की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो ए और बी में से पूछा जाए तो कौन सा व्यक्ति जो है हेल्दी है इन दोनों में, तो बी वाला ज़्यादा हेल्दी है इन दोनों में। ठीक है। तो इस तरीके से WHO ने कहा कि उस व्यक्ति को हम रिप्रोडक्टिव तौर पर हेल्दी कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, इमोशनली कोई डिप्रेशन ना हो किसी तरीका, है ना। छोटी छोटी बातें जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती है तो उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन का लेवल घट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस हार्मोन घट बढ़ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनका जो गैमेट बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन पर भी क्या असर पड़ता है। देखिए वो प्रॉपर वे में फॉर्मेट नहीं होते। देखो अब लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताऊंगी तुमको इसके बारे में। देखो पुराने टाइम पे क्या था, बहुत पुराने टाइम पे क्या था कि मतलब ऐसे ना, जैसे फीमेल की जो हेल्थ थी, फीमेल की हेल्थ के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, है ना। मेल जो था, मेल मतलब डोमिनेंट था, मेल रेसेसिव मतलब फीमेल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता था, फीमेल की हेल्थ के लेकर भी कोई अवेयर नहीं था। और फैमिली बहुत बड़ी फैमिली रखी जाती थी, बहुत एक परिवार में 10-10 बच्चे होते थे, है ना। तो ऐसे और बहुत जल्दी मैरिज हो जाती थी फीमेल की, मतलब बहुत बचपन में शादी हो जाती थी 14 ईयर्स पर, है ना। तो उसकी शादी जल्दी हो जाती थी, तो जल्दी उसमें वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती थी और जल्दी ही वो क्या करती थी, आगे मतलब उसके बच्चे हो जाते थे। तो मतलब समय से पहले मतलब वो लड़की जो थी बड़ी हो जाती थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती थी, उसकी जो हेल्थ थी वो गिर जाती थी, खान पान इतना अच्छा नहीं था, कौन सोचता था, कोई नहीं सोचता था उनके बारे में। ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी पुराने टाइम पे, है ना। तो हमारी जो पार्टी थी, जो रूलर पार्टी थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने देखा कि जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आगे चल के बड़ी दिक्कत आएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग को लेकर आए लोगों के बीच में, फैमिली प्लानिंग को कैसे कैसे यूज़ किया जाए लोगों को बताया, है ना। सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया लोगों को ताकि वो अवेयर रहें, है ना। और जो मैरिज एज है उसके लिए लीगली कानून बनाया कि जो फीमेल की एज होगी 18 ईयर और मेल की कितनी होगी 21 ईयर। इससे पहले अगर उस फीमेल की या मेल की मैरिज होती है तो उसको अनलीगली कहा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के कानून बनाए गवर्नमेंट ने जिससे क्या हो कि पॉपुलेशन रेट को कम किया जा सके। और पहले के टाइम पे क्या मतलब फीमेल चाइल्ड होना अच्छा नहीं मानते थे, तो फीमेल चाइल्ड को क्या करते थे, समय से पहले मतलब गर्भ में जब होती वो यूट्रस में होती थी तभी इसको क्या कर देते थे, उसकी डेथ कर देते थे, जिसकी वजह से फीमेल की जो संख्या थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही थी। तो इसको भी लेकर गवर्नमेंट ने सोचा कि फीमेल की रेट अगर इतनी कम होती जाएगी मेल के कंपेरिजन में तो आगे क्या होगा, है ना। तो फिर गवर्नमेंट ने सख्त नियम बनाए इसके खिलाफ। ठीक है। जो डॉक्टर ऐसा करते थे
मतलब पहले ही पता लग जाता था एक टेस्ट के थ्रू कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता था, उसके थ्रू पता लग जाता था कि यूट्रस के अंदर क्या है, फीमेल है या मेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू पहले ही पता लग जाता था कि मेल है कि फीमेल है। तो फिर जिनको क्या मेल ही चाहिए, वैसे तो पुराने टाइम में सबको ज़्यादा मेल ही चाहिए होता था, मेल बेबी चाहिए होता था, तो फीमेल बेबी की इतनी कदर नहीं थी, तो फीमेल बेबी का क्या कर देते, अबॉर्शन कर देते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस तरह का जो टेस्ट था सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। ठीक है, इस चैप्टर में है वो अभी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कैसे कंट्रोल में आए, उसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर देखना है। तो देखो भाई, जो सबसे पहले इंडिया था, इंडिया ने सबसे पहले सोचा था फैमिली प्लानिंग के बारे में। इंडिया सबसे पहले इंडिया उसने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। फैमिली प्लानिंग को सबसे पहले कौन लेके आया, इंडिया लेकर आया। और इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को भारत में लेकर आई थी। और कब लेकर आई थी, 1951 में, 1951 में लेकर आई थी। ये तो सन याद रखना, 1951। और इंदिरा गांधी के टाइम पे फैमिली प्लानिंग आई थी। इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने मतलब फैमिली प्लानिंग को मतलब पब्लिक के बीच में ये लेकर आए थे। इसके साथ साथ ही RCH करके, RCH एक संस्था है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये क्या करती थी, ये इसको लॉन्च किया गया 1997 में, इसको लॉन्च किया गया। और ये क्या करती थी, ये मतलब कैसे, मतलब मदर की हेल्थ कैसी है, बेबी की हेल्थ कैसी है, मतलब उसको लेकर मतलब ये अवेयर रहती थी। और उससे रिलेटेड नियम कानून जो भी होते थे मार्केट में लेकर आती थी और लोगों को अवेयर करवाती थी, जिससे क्या मोर्टेलिटी जो रेट है, मदर जो रेट है ना, वो क्या हो, कम हो सके। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। देखो, तो क्या था कि मतलब देखा कि पॉपुलेशन जो रेट है बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ड का यूज़ किया। एक्सप्लोजन से मतलब होता है बहुत भयंकर वाला, बहुत भयंकर रूप से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1900 में देखो हमारी जो पॉपुलेशन वो कितनी थी, 2 बिलियन थी, जबकि 2000 में ये कितनी थी, 6 बिलियन थी। तो यहाँ पे देखो 100 ईयर का अंतर है। 100 ईयर में देखो पॉपुलेशन कितनी होगी, 3 गुना हो गई है। ठीक है, अभी 3 गुना होगी, तो ये सोचने का विषय था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचा और पाया कि जैसे वर्ल्ड में अगर काउंटिंग की जाए तो हर छठा व्यक्ति क्या है, इंडियन है। हर छठा व्यक्ति क्या है, इंडियन है। एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन। ठीक है, इसके साथ साथ देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 2019 में कितनी हो गई, 1.3 बिलियन होगी, 1.3 बिलियन। ठीक है, और 2018 में कितनी होगी, 1.35 बिलियन होगी, जबकि 2000 में कितनी थी, 6 बिलियन थी। तो अब ये कैसे कंट्रोल हुई है ना, यही इस चैप्टर में हमको देखना है। इसके साथ साथ पुराने टाइम पे कहते हैं ये मतलब पर्सनल हाइजीन को लेकर बहुत कम नॉलेज थी, और पब्लिक मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई बात थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उससे बात करने में डरते थे, हिचकिचाते थे। और उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो कहते थे बात करने में हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, इस तरह की मतलब इस तरह के मिथ थे। इसके साथ साथ ही जो मैरिज होती थी लड़कियों की जल्दी हो जाती थी, मैरिज जल्दी हो जाती थी, तो फिर उसमें क्या होती थी, प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती थी। इस तरीके से मोर्टेलिटी जो रेट थी वो ज़्यादा थी, और पॉपुलेशन हमारी इस तरीके से बढ़ रही थी। इसके साथ साथ ही जो MMR थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी पुराने टाइम पर। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए नियम बनाए, जो इसके लिए लीगली जो गर्ल की एज होनी चाहिए थी वो है 18 ईयर और बॉय की 21 ईयर। इससे पहले अगर मैरिज होती है हमारे समाज में तो उस ऐसे गर्ल और बॉय की मैरिज को लीगली नहीं माना जाता। ठीक है, इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी दिया था, वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। इसके साथ साथ ही एक एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, जिससे हम फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी जो मैं बता रही थी आपको, वो सेक्स डिटरमाइन करने का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इसमें क्या होता है, ये यूट्रस है, हमारे यूट्रस में क्या होता है,
फीटस होता है, ये फीटस है ना। ये फीटस के चारों तरफ क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर हमारा बेबी होता है। तो एक सिरिंज के थ्रू क्या करते थे, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते थे, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते थे, ठीक है। और इसको क्या करते थे, इसमें क्या होता था, जो हमारे क्रोमोसोम में होते थे उसकी स्टडी करते थे। अगर क्रोमोसोम XX पाया जाता है तो ये कौन सा चाइल्ड होगा, फीमेल चाइल्ड। अगर क्रोमोसोम XY मिलेगा तो हमारा बेबी बॉय होगा। तो इससे बहुत आसानी से सेक्स को डिटरमाइन कर लेते थे और करते हैं अभी भी। तो पुराने टाइम पे ऐसे पता लग जाता था, तो फिर आसानी से ये क्या करते थे, अबॉर्शन करवा देते थे फीमेल फीटस का। तो अभी आज के टाइम पे ये एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से अनलीगल है, बैंड है पूरी तरीके से। ये कुछ कंडीशन में ही करवाया जाता है अगर किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है, वो भी विद द परमिशन, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ही मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लोगों के बीच में लेकर आए, और लोगों को उसके लिए क्या अवेयर करने के लिए बहुत जगह छोटे छोटे कैंप लगाए गए, मीडिया का सहारा लिया गया, न्यूज़पेपर का सहारा लिया गया, ताकि क्या हो, जैसे मार्केट में अगर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, तो उनके बीच में क्या वो मतलब उनके बीच में वो कॉन्ट्रासेप्टिव आ नहीं सकते, मतलब वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इसकी नॉलेज को बढ़ाया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कैसे यूज़ किया जाए इसकी नॉलेज को बढ़ाया गया, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोका जाए। देखो इसके साथ जैसे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सोसाइटी में कैसे बिल्डअप हो, है ना, कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑडियो एंड विजुअल एड्स लेकर आए, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर में छपवाया, गवर्नमेंट ने बहुत जगह जगह कैंप लगवाए। इसमें ना जो प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, सेक्स एजुकेशन को बढ़ाया, स्कूल में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दिया। जैसे आपकी कोर्स में ये चैप्टर है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कंपलसरी कर दिया, है ना। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जाने लगी, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कैंप्स को लोगों के बीच में लगाया गया, उनसे ऐसे मैटरों पे खुल के बात की गई, ताकि वो अपनी हेजिटेशन को दूर कर सके और जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो उस पर खुल के बात कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ ही जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस समय तो उसकी बहुत केयर की जाती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उसकी केयर नहीं की जाती, तो उसकी आफ्टर डिलीवरी उसको कहा जाता है पोस्ट नेटल केयर, मदर पोस्ट नेटल केयर। तो मदर पोस्ट नेटल केयर भी बहुत ज़रूरी होता है मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, है ना। किस तरीके से वो बेस्ट फीडिंग करवाए, किस तरीके से वो बेबी के साथ कनेक्टेड रहे, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को भी लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, इसलिए बहुत सारे कैंप और प्रिंट मीडिया और विजुअल एड का सहारा लिया गया। तो ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड। ये जो बर्थ है इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए 4-5 मेथड दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर, ठीक है। इन मेथड को हम कल ही स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव की हेल्प से जो कपल है कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करके बर्थ कंट्रोल को, मतलब बर्थ कंट्रोल जो रेट है उसको कम कर सकते हैं, है ना। तो